वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल काकुमे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्रैंड प्रिंस सभी एंजल्स को बुलाता है और उन्हें बताता है कि वो उन सभी से एक बात छुपा रहा था, लेकिन अब उन्हें वो बात बताने का टाइम आ गया है। पर ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात ओमनी किंग को पता चल गई तो काफी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वो बोलता है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूनिवर्स 7 के एक बंदे ने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीती थी, जिसके बाद उसने विश मांगी थी कि जितने भी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उनको रिस्टोर कर दिया जाए। मगर अब एक दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि जो बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुके 7 यूनिवर्स थे वो भी अब रिस्टोर हो चुके हैं। कैम्ब्री बोलता है कि 7 यूनिवर्स, मुझे तो लगा था सिर्फ 18 यूनिवर्स थे। जिसके जवाब में ग्रैंड प्रिंस बोलता है नहीं, बहुत पहले 19th यूनिवर्स भी था, जिसका नाम था यूनिवर्स 0। ये सुन के सभी एंजल्स हैरान हो जाते हैं। यूनिवर्स 10 की जो एंजल होती है वो पूछती है कि फादर, आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई। ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि माफ करना, पर मैं ये बात तुम लोगों को नहीं बता सकता था। मार्गरीटा बोलती है कि मैं समझ गई, आपको लगता है कि हम में से कोई एक ट्रेटर है। एक दूसरा एंजल बोलता है कि ट्रेटर और हमारे बीच में ऐसा कौन हो सकता है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, जिसे सुन के सभी एंजल्स पीछे मुड़ते हैं। वो आवाज बोलती है कि मुझे पता होना चाहिए था। ये आवाज सुन के ग्रैंड प्रिंस शॉक हो जाता है। ये आवाज एक एंजल की थी, जिसे किसी ने भी कभी पहले नहीं देखा था। वो एंजल बोलती है कि तुम जिसे अपना फादर बोलते हो वो एक कायर है, वो एक डरपोक है जो अपने पास्ट को फेस नहीं कर सकता। यूनिवर्स 9 का एंजल उसे बोलता है कि तुम कौन हो और खुद को तुम क्या समझती हो जो हमारे फादर के बारे में ऐसा बोल रही हो। मार्गरीटा उस एंजल को समझाती है और बोलती है, शांत हो जाओ मोहितो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो फिर भी हम गुस्सा नहीं कर सकते। फिर वो अनजान फीमेल एंजल ग्रैंड प्रिंस की तरफ आती है और सभी एंजल्स को बोलती है कि मेरे आगे झुको। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तुम सभी लोग बेवकूफ हो। मैंने तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ा था। मैं तुम्हें आज इस बेहरूपिया के बारे में बताती हूँ। किसी भी एंजल्स को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, पर ग्रैंड प्रिंस को सब पता था। फिर भी वो अपनी जगह पर ही बैठा रहता है। तो आखिर ये एंजल है कौन और ये क्या चाहती है, इसके बारे में हम वीडियो के अंदर आगे जानेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं बीरस के प्लेनेट पर, और ये घटना इस सिचुएशन के पहले हुई होती है, जहाँ हम विश और गोकू को आपस में बात करते हुए देखते हैं। विश गोकू को लेकर परेशान होता है। वो बोलता है, गोकू अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम्हारी लास्ट फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा चोट आई है। गोकू कहता है, हाँ, और उस बारे में मैं माफी मांगता हूँ। लॉर्ड बीरस को हराने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और मैं भूल गया था कि हमारी फाइट का यूनिवर्स पे क्या असर पड़ेगा। यह सुन के बीरस हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे हराने के बारे में सोचना भी मत। मोर्टल, तुम जब भी मेरे साथ फाइट करोगे तुम्हें हार ही मिलेगी। तुम्हें मुझे हराने के लिए अभी कई साल लगेंगे। गोकू जवाब देता है कि आप मुझे जितना समझते हो मैं उतना भी यंग नहीं हूँ। मैं जल्द ही आपको हरा दूंगा। जिसके बाद विश गोकू को बोलता है, गोकू खड़े हो जाओ, तुम्हें हिल करने का टाइम आ गया है। गोकू बोलता है, ठीक है, पर हो सके तो मैं ये घाव रखना चाहूंगा। इस घाव को मैं तब तक ऐसे ही रखना चाहता हूँ जब तक मैं बीरस को ऐसा ही घाव ना दे दूं। यह सुन के बीरस को गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत हो तो मुझे छू कर दिखाओ। विश ये सब देख के हंसता है और बोलता है, बहुत ही बढ़िया, और वो गोकू को हिल कर देता है। गोकू हिल होकर बोलता है कि तुम्हारी पावर तो बिल्कुल सेंजोबिन की तरह है। मुश्किल समय में यह पावर काफी काम आ सकती है। विश कहता है कि तुम्हारा मतलब मेरी एंजल पावर से है। इसके बाद विश उड़ती हुई फूलों की पंखुड़ियों को देखता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि शिन ने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए हैं। और बीरस ये देख के चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर विश गोकू को पूछता है कि गोकू अब तुम क्या करना चाहते हो? गोकू बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। फिलहाल मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मास्टर करना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर भी कोई पावर लेवल हो सकता है, पर फिर भी मैं फाइट नहीं जीत पाया। पहले मैं जिरेन से हार गया और अब लॉर्ड बीरस से। फिलहाल मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं। चीची मेरी काफी चिंता कर रही होगी। विश गोकू को वापस अर्थ पे ले जा रहा होता है। तब गोकू विश से पूछता है कि विश, तुमने बताया नहीं कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। विश बहुत ही सीरियस होता है। वो बोलता है, मुझे कुछ चेक करना है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। ये सुन के गोकू सीरियस हो जाता है। वो विश से पूछता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें चिंता में डाल सकती है। विश गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा ताकत और फोर्स एक जगह पे जमा हो चुकी है जो पहले वहां नहीं थी। गोकू ये सुन के और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसे लगता है कि शायद विश को उसकी जरूरत है। वो विश को कहता है, विश ये सिचुएशन मुझे हैंडल करने दो। गोकू विश की पीठ से हाथ हटा के उसके कंधे पे रख देता है, जिसे देख के विश गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि गोकू अपना हाथ हटाओ।
गोकू अपना हाथ नहीं हटाता, विश और भी ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है अपना हाथ हटाओ, पर फिर भी गोकू अपना हाथ नहीं हटाता और विश के कंधे को और जोर से पकड़ लेता है। विश और गोकू एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विश को पता चल गया था कि गोकू पीछे नहीं हटने वाला। वो शांत हो जाता है और गोकू को समझाने की ट्राई करता है। वो बोलता है गोकू ये तुम्हारा काम नहीं है, यूनिवर्स की हर प्रॉब्लम को संभालना तुम्हारा काम नहीं है। गोकू बोलता है कि विश ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है, मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। विश थोड़ी देर शांत हो जाता है, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, ग्रैंड प्रिंस ने मुझे अभी के अभी बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर विश एक बटन बना के गोकू को देता है। ये वैसा ही बटन था जो ज़ेनो ने गोकू को दिया था और ये बटन देकर विश बोलता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े ये बटन दबा देना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। गोकू बटन को पकड़ता है और विश को थैंक यू बोलता है। फिर विश और गोकू आगे बढ़ने लगते हैं और विश गोकू को बोलता है अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। गोकू कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। विश गोकू को लेकर जहाँ जा रहा था वो बस वहाँ पर पहुंचने वाले होते हैं और जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुंचते हैं वो उस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल जो चीज वो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो चीज है क्या। गोकू और विश दोनों ही उस चीज को सीरियसली देखने लगते हैं। वो दोनों जिस चीज को देख रहे थे वो था यूनिवर्स जीरो, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। यूनिवर्स जीरो दिखने में एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था। गोकू पूछता है ये चीज क्या है विश, बट विश को भी नहीं पता था कि ये चीज है क्या। तो आखिरकार गोकू के साथ क्या होने वाला है जब वो यूनिवर्स जीरो के अंदर जाएगा, तो उसे जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम है 50 लाइक्स, तो कर देना यार। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड कीप बीइंग सुपर।